नागपुर में रहता हूँ, तकिया धनतुली में। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप जानकारी दे सकते हो? बिल्कुल ज़रूर देंगे हम सेवा के लिए बैठे हम लोग यहाँ पे। इनका जन्म जो है बालाघाट जिले में मोहभट्टा करके एक एरिया है, वो बैयर से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहले वहाँ पे इनका राजवाड़ा था। ये राजघराने से इनका जन्म जो हुआ है वहाँ के जंगल में हुआ है, और जंगल में ऐसे परिस्थिति में जन्म हुआ है कि वो पूर्णिमा के दिन दोपहर को 12 बजे का समय, अप्रैल महीने की धूप, ऐसे धूप में जहाँ उनका जन्म का समय था उस वक्त आंधी, तूफान, पानी, ऐसी अवस्था में उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में लोगों ने ऐसा ये किया कि जो जन्म हुआ इनका, ये कोई सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं है, ये दैवी शक्ति जन्म आपने यहाँ पे आपके घराने में जन्म ली है। इनका सरनेम जो है, इनके माँ का नाम ओतमा था, इनके माँ का नाम भूरा था, और इनका सरनेम जो था मड़ावी था। ये गोंड समाज से ताल्लुकात रखते हैं, और ये गोंड होने की वजह से, गोंड ताल्लुकात संबंध रखने की वजह से ये जो है गोंडों के आराध्य दैवत है। और गोंड बड़ी श्रद्धा से, पूरे ऑल ओवर इंडिया के गोंडिया बड़ी श्रद्धा से उनके चरणों में माथा टेकने के लिए आते हैं। उसी तरह गोंडों के साथ साथ दूसरे समाज के जो लोग हैं, अन्य समाज के लोग जो है, बहुत श्रद्धा से वो लोग भी यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं और श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो इस जगह के बारे में कैसी जानकारी मिली? इस जगह के मैंने कुछ मालूमात बताएंगे? यहाँ तो सदियों से, हजारों साल पहले मैंने किताब लिखी है इनके ऊपर में। किताब में लिखा है रावण काल से 700 वर्ष पहले। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण काल से 700 वर्ष यानी कितना समय हो गया होगा इस देवस्थान के लिए या उनके इतिहास के लिए। जब ये अपने जवानी में आए और इनके माँ बाप ने शादी का प्रस्ताव रखा, उस वक्त वो शादी के प्रस्ताव के लिए उनको नकार दी, और नकार देने के बाद में जब थोड़ा सा इनको प्रेशराइज किया गया, इनके मामा जो थे, इनके मामा मामी, बुआ बोलते ना हम लोग हिंदी में, जी। बुआ और मामा जो थे, उन्होंने भी इनके यहाँ पे शादी का प्रस्ताव लाया कि भाई मेरी लड़की है, बड़ी लड़की बमलाई, वो आपसे शादी करने की इच्छुक है, और आप मेरे भांजे होने के नाते आप लोग मेरे यहाँ पे दामाद भी होंगे, और उस राज्य के आप राजा भी रहेंगे, और इसलिए आप कृपया मेरे बच्ची से शादी करें। तो उनको उस वक्त उनको नकार दिया, सभ्यता से नकारा कि भाई मैं शादी के लिए नहीं, मैं समाज सेवा के लिए मेरा जीवन काल है, और इसलिए सिर्फ मैं समाज सेवा करूँगा। फिर भी यदि आपकी लड़की कहती है, आपकी लड़की कहती है, आपकी बच्ची कहती है, तो मैं उनको समझाने का प्रयास करूँगा। और वो उनके घर पे गए समझाने के लिए, उन्होंने प्रयास किया उनको समझाने का। उनके सामने कुछ शर्त रखी कि भाई कुछ शर्त है मेरी, दिन के 4 पहर होते हैं, वो 4 पहरों में से आपने मेरे को आखिरी के पहर में यदि पकड़ लिया तो उस वक्त मैं आपसे शादी करूँगा, अन्यथा आप भी कुंवार है, मैं भी कुंवार है। तो ऐसे उन्होंने शर्त रखी, और शर्त के माध्यम से ये नहीं पकड़ पाए। तो इन्होंने पहले वहाँ से निकल गए, रात्रि में निकल गए। तो दैवी शक्ति थी, वो कैसे जाते थे कैसे आते थे किसी के समझ नहीं पता, क्योंकि दैवी शक्ति थी। और वो वहाँ से निकले डोंगरगढ़, वहाँ पे हमारे एक बड़े देव का स्थान है, वहाँ पे वो आप कभी जाओगे डोंगरगढ़ तो नीचे में जिस साइड में तालाब है, तालाब के साइड में बड़े देव का हमारा स्थान है, गुफा के अंदर में। तो आप जाएंगे कभी तो वहाँ देख लेना आप जाने के बाद में। जी, तो वहाँ पे गए, वहाँ दर्शन लिए, फिर उनके गुरु थे महारू भूमक करके, उनके दर्शन लिए। उसके बाद में अपने माँ बाप के दर्शन लेने गए, और माँ बाप से बोले कि अभी आप मेरी शादी की चिंता मत करना करके। तो वहाँ से जब निकल के आए तो ये जो परिसर है, ये नानपुर करके नाम था इसका पहले। यहाँ पे नानपुर में इसी परिसर, ये पूरे परिसर का, यहाँ पे कोलित मारा है, किरंगी छर्रा है, उसके बाद में नरहर है, सुरेरा है। ये कौन से सन की बात है, कुछ आपको अंदाजा है? सन तो मैं पहले ही मैं लिख के रखा हूँ कि रावण काल से 700 वर्ष पहले। अब उसमें सन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ का जो प्रसार हुआ
जो जानकारी लोगों तक पहुंची, हाँ। उसका सन, उसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं नहीं, उसके सन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दे सकता आपको। जैसे जैसे यहाँ पे जितने गांव थे यहाँ, तो यहाँ के कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ? हाँ, यहाँ के कार्य क्षेत्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे एक राजा थे, उनका सरनेम था उमिका। उनको एक पुत्री भी थी और उसको कभी संतान नहीं थी। वो जब यहाँ पे आते आते उनकी जो बमलाई की बहन है तिलकाई, जो आज कोराडी में स्थापित है, वो आप यहाँ पानी में देखते हैं, एक महल का एक ये दिखता है। लोगों ने उसको रानी महल करके प्रचलित किया, लेकिन एक्चुअल वो विश्राम गृह है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर अंतर पे उनका राजवाड़ा था जी। आज अवशेष है, लेकिन आज पानी के नीचे ये है वहाँ पे। आज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आप कभी यहाँ का पानी सूख जाने के बाद आओगे तो मैं जरूर आपको वहाँ तक ले जाऊंगा और बताऊंगा मैं जी। तो राजा ने उनको बोला, बच्ची को, उनकी बेटी को, कि बेटा ये अवस्था में आपका उतने पहाड़ी पे चढ़ना ठीक नहीं है। तो उन्होंने बोली कि बाबा मेरे को जिनके वजह से संतान हो रही है, मैं उनके दर्शन लेने के लिए रोज जाऊंगी। फिर वो जिद करने लगी, तब उनके पिताजी ने सामने जो रानी महल के नाम से प्रचलित है वो बांधा। तो आपको आश्चर्य होगा, मेरे जानकारी के हिसाब से 15 दिन में 2 मंजिली का महल बांधा है वो। 2 मंजिली का रेस्ट हाउस है। 1 मंजिली तो आज के तारीख में, आप मेरे साथ में चलोगे तो मैं बताऊंगा आपको, 1 मंजिली तो अभी पानी में है और 1 मंजिल ऊपर में है फिलहाल। उसके अंदर में बाकायदा उनकी रहने की, खाने की सभी सुविधा थी। उसके बाद में ऊपर में चढ़ने के लिए सीढ़ी आज भी है वो मौजूद, लेकिन पर्यटन वालों ने इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं है। और वो आज के वो पर्यटन जो हमारी धरोहर है वो नस्तनाबूद होते जा रही है। लोग वहाँ पे भी जाते हैं, जब पानी नहीं रहता तो ऊपर चढ़ते, इधर उधर के सब उसकी रखरखाव के लिए यानी किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। शासन ने भी नहीं ध्यान दिया, पर्यटन वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, जबकि इतनी सुंदर जगह। आपके संस्था की तरफ से कुछ अपील की गई सरकार से? अपील की है ना, हम लोगों ने अपील की है। एक बार आके भी गए वो लोग यहाँ पे, 1-2 बार आके भी गए, लेकिन शासन इसके लिए मेरे को लगता है उनकी मन इच्छा नहीं होगी शायद आदिवासियों की ये सब चीज़ों को डेवलप करने की। अब कोराडी जैसे क्षेत्र के अंदर में जहाँ पे बावनकुड़े साहब है, उसके आज की तारीख में वहाँ के अध्यक्ष है, उन्होंने शासन में रहते हुए बहुत सारा पैसा लाया वहाँ पे। आज मेरे को लगता है कुछ तो भी 200-250 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था और वो वहाँ पे उन्होंने करवा के बताया। खैर वो उनका इशू है, उनके क्षेत्र का इशू है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे यहाँ के आमदारों ने और कुछ समाज के मंत्रियों ने अच्छा कोऑपरेशन किया, इसलिए आपको ये सब चित्र दिख रहा है जी जी। 1994 में यहाँ तो एक तो फॉरेस्ट की जमीन, फॉरेस्ट का एक्ट जो है 1980 में कंजर्वेटर एक्ट आया। उसके बाद में फॉरेस्ट वाले इतने परेशान करने लगे कि झोपड़ा नहीं बना सकते, कहीं तुम झाड़ नहीं काट सकते, कहीं मामूली कचरा भी काटने के लिए उनकी परमिशन लेना पड़ता है। ये हालात यहाँ के हैं और ऐसे हालात में हम लोगों ने आप जैसे लोगों के सहयोग से यहाँ और मंत्रियों के, आमदार के और यहाँ के लोकल आमदारों के सहयोग से बहुत सारा काम किया है, उनको प्रेशराइज कर करके। और आज आप चित्र देख रहे हैं कि इतना बड़ा यहाँ पे ये है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ से। आपको आपके माहिती के लिए बता दूं, विदर्भ से तो लोग आते ही आते हैं जी, मुंबई पुणे से भी लोग आते हैं जी। उसके बाद में इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ से भी लोग आते हैं यहाँ पे। तो सरकार से आपकी कोई यहाँ के लिए कुछ मांग नहीं? हमने लाए, मंत्री को लाए यहाँ पे। पिछले वक्त मधुकर राव पिचड़ आदिवासी विकास मंत्री थे जी। जब यहाँ पे कांग्रेस का शासन था, उस वक्त हमने यहाँ पे उनको बुलाया, उनका सत्कार किया और आशीष जायसवाल के माध्यम से एक 13.5 करोड़ का DPR प्लान दिया गया। इस साल विधानसभा क्षेत्र के है और आज की तारीख में वो आमदार है। उस वक्त भी आमदार थे वो जी। बीच में रेड्डी जो है, हाँ, मल्लिकार्जुन रेड्डी, वो बीच के 5 साल उनके गए। उसके बाद में आशीष जायसवाल ने भी यहाँ पे, मल्लिकार्जुन रेड्डी में भी जो आमदार आए उनको हमने आगाह किया और उन्होंने यहाँ पे काम किया। और करीब करीब ये जितना भी देख रहे हैं आप, शासकीय पद से छुआ है। तो मधुकर पिचड़ जब आए तो वो बोले मैं करूँगा। मतलब करूँगा नहीं साहब, आज डिक्लेयर करो आप यहाँ कुछ, तो भी इतने लोग हैं, 200-400 लोग हैं, इनके बीच में आप डिक्लेयर। तो उन्होंने जब 2.5 करोड़ रुपये यहाँ डिक्लेयर किया था, वो फाइल अपडेट थी करके आज जो पिछली सरकार थी उसने 2.5 करोड़ रुपए दिया। और आपने आते आते देखा होगा कि वहाँ पे एक यात्रा निवारा करके बिल्डिंग खड़ी है, अभी काम अधूरा पड़ा है, उसका पूरा काम नहीं हुआ उसको वैसे ही 1 साल ज़्यादा हो गया उस काम को जी।
तो इस तरह से यहाँ पे कार्यरत है और काम चल रहा है। मैं तो वैसे सबसे पहली बार, मैं समाज का होने के बाद में भी मैं पहली बार सन 1968 में आया था यहाँ पे। यहाँ डैम बनने का था, डैम का काम चालू था। ये डैम बना है 1971 में, डैम शुरू हुआ 1971 में। उसके पहले यहाँ पे जब मैं आया था, मेरे एक मित्र के साथ आया था, और हम लोग खाना वाना खाने के बाद में इधर का जो साइड देख रहे हैं आज आप, जिस तरह से आइए, पिछला भाग है इसका जी। सामने पानी होने की वजह से हमको एंट्रेंस पीछे से रखना पड़ा जी। और उस वक्त मैं यहाँ पे खाना खाने के बाद में एक ट्रक के ऊपर में हम दोनों जने खड़े थे। रात को करीब 8 सवा 8 बजे का समय होगा, अंधेरा था। इधर से शेर आया, और शेर देखने के बाद में, अब शेर है वो, तो उस वक्त हमारी हालत क्या हो गई होंगी आप कल्पना कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बहुत हिम्मत बांध के खड़ा रहा, देखते रहा और भगवान को सुमिरन करते रहा कि भगवान, पहली बार तो आपके यहाँ आए हैं और आप इतने इसी तरह से हमको डराओगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे। करीब करीब आपको मैं बताऊंगा कि 15 से 18 मिनट तक के वो वहाँ रहे थे। शेर जो है 15 से 18 मिनट तक के वहाँ रहा, और फिर पूरे ट्रक को घेरा मारने के बाद में फिर 3 मिनट तक के खड़ा रहा, और उसके बाद में फिर पूरा पहाड़ी की तरफ में चले गया। तो उसके बाद में हम कूद गए ट्रक से और पूरे यात्रा के अंदर में आ गए। लेकिन आज तक के यहाँ हर वक्त शेर आता है, लेकिन आज तक के ऐसा कोई जान हानि हुई नहीं है यहाँ पे आज तक के। और ऐसे दर्शन करने के बाद में, उसके बाद में 91 से मैं कंटिन्यू चालू किया यहाँ पे आना जी। तो आज 91 से, उसी के बीच में उनके आशीर्वाद से मैं 3 साल के लिए दुबई गया, दुबई में रह के आया, फिर से कंटिन्यू किया यहाँ पे। तो अभी तक के कंटिन्यू हूँ, और जो विकास चल रहा है वो सब आप लोगों के सहयोग से, यहाँ के आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, इनके माध्यम से इतना बड़ा विकास हो चुका है यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से मदद मिलती रहती है। हाँ, शासन की तरफ से तो मदद मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हमारे पास में जितना भी आता है, हमारे बांध कामों में वगैरह मदद मिलती है। हमारे कलेक्शन इतना कम आता है कि हम लोग सिर्फ यहाँ के मेंटेनेंस में हमको कलेक्शन नहीं पूछता जी। क्योंकि दूसरे बड़े मंदिरों में जो लाखों से कलेक्शन आता है, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ 1000 रुपये का कलेक्शन नहीं है जी। ऐसी परिस्थिति में फिर भी हम चला रहे हैं इस चीज़ को जी। तो अब रानी का जो किला जो बोलते हैं, आप दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखाऊंगा आपको जी, बिल्कुल दिखाऊंगा। हम जो यह परिसर का नज़ारा देखने के लिए जा रहे हैं, किस स्थान पर आप हमें लेकर जा रहे हो? आपको जैसे मैं देवस्थान में बताया कि रानी महल जो है, जिसको आज रानी महल के नाम से जानते हैं, वो ये रेस्ट हाउस है वो रानी का। वो परिसर आपने कहा, उसके मुताबिक मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जिस पानी में हम लोग जा रहे हैं, इस जगह 1971 के पहले यहाँ पे पूरे गांव थे और बहुत बड़ा परिसर था, और सारी यात्रा जो है इस पर, जहाँ पानी देख रहे हैं आप, यहाँ पे पहले पूरी जत्रा बरती थी। और आज ये पानी की वजह से यहाँ की जत्रा खत्म होके ये आज पीछे जंगल में भरी जा रही है जत्रा। तो ये शासन ने यहाँ पे डैम बनाकर एक आदिवासी को, यहाँ पे करीब 40-50 गांव थे, यहाँ से लेके गोलक मारा तक के, उनको पूरा विस्थापित कर दिया और आदिवासियों को यहाँ से निकाल दिया। टोटली आदिवासियों के यहाँ पे ये थे, यहाँ पर गाँव वैसे पूरे गाँव थे यहाँ पे। और वो जो टीला देख रहे हैं आप, वो जो पट्टा देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है जी, वहाँ पे आदिवासी का हिस्सा, गोंड राजा का महल था वहाँ पे, और वहाँ से पूरा उनका कारोबार चलता था। वो जंगल से सट के ही है, और वहाँ पे उनका महल था। और ये पूरा जो एरिया था, यहाँ पे पूरे बहुत बड़े जिसमें 200, 400, 500, 600 लोगों की ऐसी बड़ी बड़ी बस्तियाँ थी यहाँ के अंदर में, गाँव के गाँव थे। अब ये पानी की वजह से, डैम बनने की वजह से वो यहाँ से निकल गए यहाँ से। तो क्या करेंगे, पानी में तो रह नहीं सकते, तो चले गए। लेकिन शासन का काम ऐसा नहीं था कि वो इनको विस्थापित करे और उनको यहाँ से भगाने का काम किया गया। ये जो देवस्थान है हमारा भीमाल पेन का, इसको भी शासन ने पानी में डूबते बता दिया था। और वो शिवाजीराव मोके जब पालक मंत्री थे, उनके पीछे लग के कई बार डीपीडीसी में प्रस्ताव लाया गया और उसको फिर से तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिलाया गया। अभी आप इधर में देख रहे पहाड़ी में, ये जो बाजू वाली पहाड़ी दिख रही है, वहाँ पे आपको एक छोटा सा शेड दिख रहा होगा, दिख रहा है शेड आपको? वहाँ पे वो उस जगह पे हमारे भीमाल पेन की तुम्हारे ध्यानस्थ बैठने की जगह है।
वहाँ पे आप नीचे थोड़ा सा वो जगह की थोड़ा सा नीचे जाओगे तो वहाँ शेर की गुफा भी है, वहाँ पे उनके चरणों के निशान भी है। और जो आपने शेर का उल्लेख किया था वो अलग चीज़ है, वो शेर की गुफा अलग है वहाँ पे। मैंने जो बोलते वो मेरे दर्शन हुए थे उस वक्त उनके, लेकिन वो शेर जो था उनके साथ में रहता था वो शेर, ऐसा कहते हैं लोग कि वहाँ पे ऑलरेडी आज गुफा है, और गुफा रहने की वजह से आज हम लोग ये उसको सच्चाई में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सही, जब शेर की गुफा वहाँ पे है तो इनके साथ में वो शेर रह सकता होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ से जो रानी थी, कजला रानी जिनका नाम था, वो यहाँ से उनके दर्शन के लिए ऊपर जाती थी। तो ये जो महल दिख रहा है आपको, या विश्राम गृह बोलेंगे हम लोग, वो जो दिख रहा है वो उनके पिताजी ने, वो प्रेग्नेंट ऋषि रहने के बाद में भी वो वहाँ पे ऊपर जाती थी उनके दर्शन के लिए, इसलिए यहाँ पे उनके लिए विश्राम गृह। अब करीब वहाँ से लेके यहाँ तक के 2-3 किलोमीटर का अंतर है। अब पानी की वजह से हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन पानी नहीं रहा तो हम लोग वैसे ही पता चल जाता हमको कि यहाँ पहाड़ी से लेके तो वहाँ तक के 2-3 किलोमीटर का अंतर है करके। और ये अंतर की वजह से उनके पिताजी ने उनको बोला कि बेटा ये अवस्था में ऊपर जा नहीं सकते, लेकिन वो जिद्दी तरह की ये थी, उनकी कन्या थी, और वो बोले कि मैं उनके इतने साल से मेरे को संतान नहीं हुई, आज मैं उनकी वजह से संतान होने जा रहा है तो मैं उनके दर्शन लेना छोड़ूंगी नहीं करके डेली वो जाती थी। तो इसलिए उनके पिताजी ने ये सिर्फ 15 दिन के युद्ध स्तर पर 15 दिन के अंदर में वो महल तैयार किया, और 2 मंजिली महल है। हम लोग नज़दीक जाएंगे तो करीब जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बाहर से नज़ारा देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह से यहाँ का उनका भी इतिहास जुड़ा है भीमालपेन से, और बाकी बहुत इतिहास है इनके भी। 12 भाई बहन हो गए, वो भी इनको देखने के लिए निकले तो वो भी कुंवारे रह गए, ये भी कुंवारे। यहाँ तक आप आए हो? यहाँ तक आप आए उन्हें देखने के लिए? जो उनकी फैमिली थी नहीं, तो उनके फैमिली को देखने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। मैंने पहले ही बताया कि मेरी किताब में मैं रावण काल से 700 वर्ष पहले का इतिहास जब बता रहा हूँ, उस वक्त तो हमारा पता ही नहीं होगा कहाँ, हमारे पूर्वजों को भी पता नहीं होगा। हम तो उसके कई पीढ़ियों के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ से यहाँ से जो कोलित मारा है, ये पानी के रास्ते से 18 किलोमीटर का प्रवास है। 18 नहीं, वो बाय रूट 18 किलोमीटर है, और ये करीब 15 किलोमीटर का अंतर होगा। ये तमिलनाडु में जाता है वो। तो यहाँ से वो यहाँ के आखिरी का गांव गिरता है कोलित मारा, उसके बाद में डैम है, डैम के बाद में फिर उधर में रामटेक तालुका चालू हो जाता है। ऐसे ये भी रामटेक तालुका में, पारशिवनी तालुका में आता है, लेकिन रामटेक तालुका उधर में चालू हो जाता है, वहाँ से किरंगी छर्रा करके गांव है, ऐसे ही पहाड़ी पे गांव है वो भी। तो इस तरह से आदिवासी लोग आज यहाँ के इसमें जी रहे हैं। अभी जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर भी गाँव में कुछ काफ़ी सारे घर बने हैं। हाँ, तो वो जो यहाँ पे जब उनका गांव स्थापित हो गया, क्या ये काफ़ी सालों से जब यहाँ पे इनका यहाँ पे आना और इस परिसर का नाम भीमगढ़ गिरना, तब से वो लोग यहाँ बसे। यहाँ से उठने के बाद में कुछ लोग तो चले गए इधर उधर, लेकिन वो लोग जो इनकी परंपरागत पूजा करते थे वो लोग यहीं पे बसे हुए और वो आज भी कर रहे हैं। और यहाँ के बारे में काफ़ी और भी किस्से हमने सुने कि इस पानी में मगर वगैरह रहते हैं। मगर है ना, चर्चाएं चलती है। मगर है ना यहाँ पे, बिल्कुल मगर है, सही बात है, गलत नहीं है। अब यहाँ तो उनके आशीर्वाद से आज तक तो कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन कोलित मारा में 2 केस हुई जी। 2 बच्चे लोग नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे मगर उनको खींच लेता है, और पूरा खींच के टुकड़े होते हैं। फॉरेस्ट वाले उनको हेल्प भी किए, मदद भी किए फॉरेस्ट वालों ने उनको। और कोई चीज़ तालाब के बारे में आप जानकारी देना चाहोगे? तालाब के बारे में क्या जानकारी दूँ, यही 1971 में यहाँ डैम चालू हुआ, उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं कई युवा लोग आकर यहाँ पर मौज मस्ती भी करते हैं। वो यानी कि एक प्रकार से कई लोग कहते हैं कि वो गलत भी देखा गया है कि पानी में उतर जाते हैं। हाँ, तो जानहानि भी हुई इसके, तो जानहानि उनकी हुई है जो शराब पी के मस्ती करते हैं। तुम्हारे हमारे सर्वसाधारण आदमी की तो आज तक के कहीं उनको कांटा भी नहीं चुभा है।
उनके आशीर्वाद से। लेकिन जब मस्ती हम करेंगे, हमको तैरना आता नहीं, शराब पी लेंगे, पानी में कूदेंगे तो जान जाना ही आपकी। और यहाँ यात्रा कब कौन से समय में? अप्रैल में होती है। अप्रैल में। चैत्र पूर्णिमा से शुरू होती है तो 1.25 महीने की यात्रा रहती है, 1.25 महीने तक के चलती है। काफी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। काफ़ी भारी संख्या में, मैं बता रहा हूँ आपको, विदर्भ से तो आते ही आते हैं, मुंबई पुणे तक के से लोग आते हैं। उसके बावजूद इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, यहाँ से भी लोग आते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी भारी संख्या में लोग आते हैं। और जब वो उनको देखते हैं तो लगता है कि यहाँ पे कोई ट्राइबल कल्चर है करके, ऐसा लगता है उस वक्त सब चीज़ों को देख के। उसके बावजूद जो अदर समाज के लोग जो है वो लोग भी इनको अपने देवता के रूप से मानते हैं और वो भी इनकी श्रद्धा से पूजा करने के लिए आते हैं यहाँ पे। जिस प्रकार से आपने बताया कि यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, लेकिन सरकार ने, आपको ऐसा लगता है कि सरकार ने यहाँ पर एक भक्त निवास की योजना करना चाहिए? कुछ नहीं किया है ना, भक्त निवास की योजना है, लेकिन अभी में वो शुरू होने की उसको कुछ पैसे की कमी गिरी है, इसलिए वो रुका हुआ काम है। पहले पुराने भी भक्त, लेकिन यात्रा के समय में इतना सब करने के बाद में भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते उसको। क्या वो जल्दी आने वाले समय में उसका कार्य पूरा हो जाएगा? हाँ, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि फरवरी मार्च में वो हमारे हैंडओवर हो जाएगा। शासन प्रशासन के लोग लगे पीछे, हमको उन्होंने पत्र भी दिया कि आप इसको हैंडओवर ले लो करके, लेकिन हमने बोला कि काम कंप्लीट करके दो, उसके बाद में हम हैंडओवर लेंगे उसको। प्रशासन ने कुछ आपको ऐसा समय दिए कि यहाँ इतने समय? हाँ ना, ऐसा कैसा अभी कि कोरोना काल था, कोरोना काल में सभी के काम बंद थे, तो वो 7-8 महीने का जो समय है उसको तो हम उसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। वो माइनस करने के बाद में जो समय बचता है तो वो वैसा पैसों की कमी से, अभी शासन के पास में भी पैसा नहीं है। शासन के पास में अभी कोरोना ख़त्म होने के बाद में थोड़ा आवक आ रहा है, हमने डिमांड की है उसको। अभी इंजीनियर के एस्टीमेट के हिसाब से 1,13,00,000 रुपए की हमको ज़रूरत है यहाँ पे। अभी उसमें से 25 लाख रुपए देने का शासन ने हमको ये किया है, और वो कब देता हो शासन का वो ये है। और मंदिर में जैसे श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर, तो उसमें आपने कुछ संख्या का कुछ सीमित बनाया कि इतने लोगों को एंट्री दी जाना चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क, ये सारी चीज़ों का? इसकी तो सब व्यवस्था हमने रखा है जी। और वहाँ पे सिर्फ इतवार के रोज छुट्टी का दिन रहता है, उस रोज ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं, तो उस रोज हम लोग उनको 10-10, 20-20 के टप्पे में बेचते हैं। और सबको आपने भी देखा होगा, अभी मैं सबको मास्क लगाने के लिए ये कन्विंस कर रहा हूँ। सैनिटाइजर की बोतल मेरे इस पे रखी हुई है, और साइड सैनिटाइजर है उसका रोज हम लोग छिड़काव करते हैं आजू बाजू में परिसर में। ये सब चीज़ें जो शासकीय नियमों के हिसाब से तो हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम महल के करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनका मेन गेट है नीचे में, अभी वो पानी की वजह से हमको दिख नहीं पड़ेंगे। थोड़ा दौड़ गए थे, थोड़ा सा दौड़ गए। इस तरह से वो खंडर होते जा रहा दिन के दिन। यहाँ पे लोग ऊपर में जाते हैं, कुछ विचित्र लोग रहते हैं। क्या गेट दौड़ गए, समझ के गेट दौड़ तिथुन 20 तिथुन। यहाँ पे ये इधर में इतना अलग रूम है, वहाँ से इतना अलग रूम है। यहाँ पे नीचे भी दरवाजे हैं। हाँ, दरवाजे नहीं, ये पूरा एक ये है ना, ये मंजिला है, एक मंजिला जो पूरा नीचे है। इसके बाद में ये वो ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर क्या, ये यहाँ से ऐसी सीढ़ियाँ गई है। यहाँ पे भी उनके नाम की पूजा करने के लोग अगरबत्ती कपूर जलाने के लिए आते हैं, उनको प्रणाम करके जाते हैं। ये यहाँ पे गेट है, वो नीचे होने की वजह से वो हमको दिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, लेकिन सर ये यहाँ से पूरी सीढ़ियाँ गई है ऐसी ऊपर तक के, ऊपर चढ़ने पानी की मात्रा जब कम होती है तब उस वक्त पूरा दिखाई देता है। लोग अंदर भी जाते हैं ना, वहाँ से सीढ़ी से चढ़ के ऊपर तक के जाते हैं, ऊपर में पूजा करते हैं लोग। पर्यटन विभाग ने इतनी बड़ी अच्छी धरोहर है, पर्यटन विभाग ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब आपको पीछे से इसकी खिड़कियां नजर आएंगी। ये ऊपर के माले की जो है खिड़की है यहाँ पे।
1 2 3 तीनों जगहों पे हवा पास होने के लिए। उस वक्त की क्या उनकी वो इंजीनियरिंग होगा। इनका मेन डोर किस दिशा में था? उस दिशा में। अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा हाँ उस दिशा में। उस दिशा में। यहाँ पे पूरे अंदर में ऐसे अलमारी टाइप के बने हुए हैं, वहाँ पे उनकी पूरी व्यवस्था का ये है। इतना होने के बाद में भी, ये पानी सूखने के बाद में कोई सांप नहीं दिखता है, यहाँ पे कोई बिच्छू नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। और धूपकाले में जब पानी खत्म हो जाता है तो करीब करीब यहाँ से 30 फुट तक के ऐसा सूखी जमीन रहती है। जब लोग जाते हैं तो अंदर में ऐसा लगता है बिल्कुल एसी है, एसी कमरे में हम आके बैठे के। इस तरह से अभी खंडर होते जा रहा है। यही चीज जो है उसको फिर से रिपेयर करके बनाया जाए तो लोगों को देखने के लिए कई हजारों साल का चित्र देखने यहाँ मिलेगा उन्हें। आगे आने वाली पीढ़ी को भी ताकि इतिहास पता है। इसीलिए मैंने किताब लिखी है जी। और जिस दिन से मैंने किताब लिखी है, पहले क्या था कि ये गोंडों का भगवान है और गोंडों का भगवान बोले तो मुर्गा बकरा और शराब यहाँ तक के सीमित था। तो मेरे दिल को नहीं पटा, इसलिए मैंने उनका शोध लिया, उनके जन्म स्थान तक के गया, वहाँ से पूरी माहिती कलेक्ट करके लाया और उसके बाद में किताब लिखा मैंने। तो यहाँ पर इनकी मुर्गा बकरा इनकी बलि भी बलि दी जाती है, बलि दी जाती है यहाँ पर। वो तो गोंडों की संस्कृति में ही है। गोंड ट्राइबल जो है, आदिवासी जो है, उनकी संस्कृति में है बलि प्रथा। अभी कुछ लोग यहाँ कोशिश कर रहे थे बलि प्रथा बंद करने की। अरे भाई, यहाँ पे बलि प्रथा क्या बंद करते? मुसलमानों की जैसे बहुत बड़े बड़े दरगाह है, वहाँ पे भी तो यहाँ से ज़्यादा बलि होते हैं। वहाँ क्यों नहीं बंद करते आप लोग? उनसे डरते हो? और हमारा एक आदिवासी समाज है जो पिछड़ा समाज है, उसको तुम यहाँ पे बंद करने की बात करते हो। बंद करने के बारे में आपको क्या प्रशासन ने कहा या फिर किसी और ने? प्रशासन ने कहा, मतलब एक पुलिस अधिकारी थे यहाँ जी, पार्श्व, मैं तो नाम थोड़ा भूल गया उनका। उन्होंने आके मेरे को बोला था कि बरसकोली जी बोले आप ये बंद करो। मतलब ये क्यों बंद करो? तो नहीं, बोले ये राष्ट्रपति का आदेश है। मतलब राष्ट्रपति का आदेश आपको, मेरे को नहीं है। और आपको है, आप ड्यूटी पे है, आप सरकारी कर्मचारी है, आप वर्दी पे है, तो आपने जाके करने के वो बंद करने को ना, फिर उसका परिणाम क्या होगा ये फिर आपको रिजल्ट आएगा उसका। ऐसे ही भारत देश के अंदर में ऐसे कई देवस्थान है, कई मंदिर है जहाँ पे बलि प्रथा चलती है। और वो बलि प्रथा सिर्फ यहाँ के लिए क्यों बंद कर रहे हैं आप? राष्ट्रपति महोदय ने यदि बंद करवाना है तो पूरे देश में बंद करवाना चाहिए, सभी मंदिरों में बंद करवाना चाहिए। ये आदिवासियों के स्थल पे क्यों? और पूरे भारत देश के अंदर में एक ऐसा देवस्थान है ये जो जागरूक देवस्थान है और यहाँ हर समाज का आदमी श्रद्धा से आता है। हमारा एक देवस्थान है कचारगढ़, लेकिन कचारगढ़ में फरवरी महीने में ही वहाँ जत्रा भरती है और पूरे ऑल ओवर जिले में, गोंदिया जिले में आता हूँ, गोंदिया जिले में आता और ऑल ओवर इंडिया के और सभी ट्राइबल की जाति जमाती जो है वहाँ पे आती है, लेकिन वो एक ही समय में आती है। लेकिन ये देवस्थान ऐसा है कि यहाँ 12 ही महीने लोग आना जाना करते हैं।